ये जमीन अभी तेरी ही है और हमेशा तेरी ही रहेगी। मुझे तेरी बहुत चिंता होती है और तू मुझ पर शक करता है। नहीं 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 भैया, मैं आप पे शक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ पूछने आया था। मुझे पता है आप जो भी करोगे मेरे भले के लिए ही करोगे। अब मैं उन सबको जाके बताऊंगा, मेरे भैया ऐसा कुछ नहीं कर सकते। बोला रुक, मुझे तुझसे और कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलिए भैया। अब तेरी और मेरी जमीन एक हो गई है, पर काम बहुत बढ़ेगा, इसलिए आज से मैं व्यापारियों से लेन देन का काम देखूंगा और तू खेती करना। तेरी मजदूरी के बदले मैं तुझे हर साल बाजरा दिया करूंगा। ठीक है भैया, जैसा आप कहे। अब पिताजी नहीं रहे तो आप ही मेरे पिताजी समान है। अभी आपकी आज्ञा हो तो मैं खेत की तरफ चलूं? हाँ हाँ जाओ जाओ। किया मेरा चमत्कार, मेरे भी मुखोली से ऐसी दुर्गति होती है और मेरे मेहमान से इसका बड़ा भाई दौलत मौज मना रहा है। ये दिन रात बॉर्डर की तरह मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है। इसका बड़ा भाई दौलत सुहाने सपने देखता है, बगल में बेटा पल के मुंदे सोया रहता है और बहू धीरे से हाथ से प्यार करती है। बाकी इसमें तेरा क्या चमत्कार, ये तो मेरा करिश्मा है। बाबा के पलने पर तू तो बराबर हिस्से में आई थी, लेकिन मैंने इसका साथ नहीं दिया, इसीलिए वो ऐसे कष्ट भोग रहा है। तेरी क्या बिसात जो फूटी किस्मत जोड़ दे। अब भी मन में हो तो कसर न रखना। और बोला कैसा चल रहा है काम? खमा खड़ी भैया सा, खमा खड़ी भाभी सा, घड़ी खम्मा घनी कम्बा। इस साल फसल बहुत अच्छी होगी, बारिश भी बहुत अच्छी हुई है, तो बाजरा और ज्वार दोनों बहुत अच्छे होंगे। कम से कम 100 गुंठियां हम दोनों के होंगे। सुनिए, मेरा भाई कह रहा था कि इस साल बाजार में बाजरा और ज्वार के बहुत अच्छे दाम मिलने वाले हैं। वैसे इस फूलों को पेट ही तो बनना है, पेट भरने के लिए ककड़ी और मतीरे काफी होते हैं। काफी बहुत होते हैं। बोला ये भाभी साहब में ये कहने आया है कि इस साल हमारा बहुत घाटा हुआ है, इसलिए तेरी भाभी कह रही थी कि इस साल तू मजदूरी में बाजरा के बदले ककड़ी और मतीरे की खेती करके अपना पेट पाल। ठीक है भैया, जैसा आप कहे। इस साल हमारा दुगना मुनाफा हुआ है। अब तो सोने का हर दिलवाना ही पड़ेगा। क्या हंस रही है? ज्यादा गरम गलत है और फैन तेरे दूसरे आंख में ही गिरता है। तुझे जो करना है कर ले, मैं इसी फसल पर भोला का बेड़ा पार करती हूँ। देखो फिर कैसे कष्ट उठाता है, और वो दूध के तालाब में नहाना तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। हाँ हाँ देखते हैं जब ज्वार और बाजरा की फसल के समय वो कुछ नहीं कर पाया तो इन ककड़ी और मतीरे के फसल से वो क्या ही करेगा। आदमी का हिसाब अलग है और कुदरत का मिजाज अलग है। हाँ अरे भोला, खाना कब खाएगा? हाँ 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 खाऊंगा। अरे भोला दिन ढल रहा है, अभी तक तुमने खाना नहीं खाया। खाएंगे सेठ जी, चलिए हम हमारा काम कर कर आते। चलिए बोला सेठ जी कुछ कह रहे हैं। अरे भोला दिन ढल रहा है, अभी तक तुमने खाना नहीं खाया। हाँ हाँ भाभी अभी खाना लेकर आती होंगी। चलो चलते हैं, हमें खाना खा
तुम्हारे झोपड़ी में डेरा डाल देता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ अंदर आओ। भोला, तुमने झोपड़ी में न तो कोई दिया जलाया है, तो फिर इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है? ये कैसा उजास है? वहाँ उस कोने में कुछ सुलग रहा है क्या? भैया यहाँ जलने सुलगने का कोई डर नहीं, ये तो कंकड़ों का उजास है। ये अंधेरे में इसी तरह चमकते हैं। कंकड़? ये कैसे कंकड़ है? देखूं। ये तुम्हें कैसे और कहाँ से मिले? देखो भैया, कुछ दिनों से ककड़ी और मतीरों की खेती कर रहा हूँ, उन्हीं में से ये निकले हैं। ये देखो, भावच के सिखाने पर बड़े भाई ने बाजरा की जगह ककड़ी और मतीरों की खेती की। लगता है कुदरत भी भावच का कहाँ मानती है। आप तो देश दिवासन घूमते ही रहते हैं, कुदरत का ऐसा तमाशा क्या आपने कभी देखा है? कुदरत के तमाशे का तनिक सोच भी मत करो। मैं तुम्हें एक एक कंकड़ के बदले खरे सोने के 100 मारे देने को तैयार हूँ। फिर तो चिंता की कोई बात नहीं। भैया, ये मुझे लगता है आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एक कंकड़ के बदले सोने की मोहर देने की बात कर रहे हो। नहीं नहीं, आप मेरी चिंता मत करें। मैं भूख प्यास की उतनी परवाह नहीं करता। जब तक ककड़ी खा के ही पेट भर लूंगा। फिर सोच लो भोला। अच्छा ठीक है, आप अगर इतना जबरदस्ती कर ही रहे हो तो मुझे बाजरा और ज्वार की 50-50 गुंजिया दे ही दो। ठीक है, मैं कल तुम्हारी झोपड़ी में 50-50 गुंजिया पहुंचा दूंगा। और मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम याद आया। हाँ हाँ। कुदरत ने क्या सोचकर ऐसा अजीबोगरीब मानुस गढ़ा, उसका भेद वही जाने। कभी कभी किसी एक शताब्दी में कुदरत भी अपने सनक में बह जाती है। पर एक बात है, ऐसे सिरफिरों के वजह से संसार जिंदा तो रहता है, पर उनके भूतों पर चलता नहीं। भोला को देखकर लगता है जीवन में इतनी अविराम खटपट किस लिए? एक दिन तो अंतिम सांस थमेगी, सारा ठाट बाट यही का यही धरा रह जाएगा, कहानी कौड़ी तक साथ नहीं चलेगा। और यहाँ का राजा अदर न्यायी है। यदि उसे सौदे की भनक भी पड़ गई तो पीढ़ियों की कमाई से हाथ धोना पड़ेगा। सुबह होते ही मैं राजा के दरबार में जाकर सब सच बता दूंगा। हाँ। क्या अभी तो अभी दिन पर अड़ी रहेगी? तेरी अपरंपार मेहरबानी के बावजूद ये बोला कितने घाटे में रहा है। और मैंने लकी बंजारी का साथ दिया, इसीलिए बोला कि सारी माया उसके हाथ आ गई। इस संसार में जो भी चमत्कार है वो मेरा। अब भी ना माने तो तेरी मर्जी। अपनी बकवास अपने पास रख, मुझे सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी मर्जी से ही चलूंगी, तेरी क्या औकात। मैं तो ईश्वर की भी परवाह नहीं करती, वो भी मेरे संगत के लिए तरसते हैं। मेरा करिश्मा मैं ही जानती हूँ, तू बस देखती रहना। महाराज की जय हो। महाराज, लक्की बंजारा आया है, आपकी खिदमत में नजराना पेश करना चाहता है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब कभी भी लकी बंजारा आए तो उसे सीधा अंदर भेजा जाए। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। आओ बंजारे आओ, कौन से देश से कौन सा केसर कस्तूरी लायो? केसर कस्तूरी छोड़िए महाराज, आपके लिए दुनिया के सबसे अनमोल रत्न लाया हूँ। ये पेश की
जीवन में जुगनू की तरह उजाला करेंगे। आपकी तलवार जो दुश्मनों पर बिजली की तरह गरजती है, उसके मुंह पर इन्हें धारण कीजिए महाराज, और इन हीरो की शोभा बढ़ा दीजिए। इन्हें स्वीकार कीजिए। बोल, इस अजीते नजराने का मायना क्या है? मुझे बिल्कुल गावड़ी समझाए। हमारे पास 100 तहसीलें, 200 परगना और 400 छोटे मोटे गांव हैं। मुझे बिल्कुल ऐरा गहरा समझाए। बोल, इस नजराने की ओर में तू कौन सी कारी ढकना चाहता है? जरूर तूने कुछ बड़ा अक्रम किया है। अभी सच सच बता तो 100 गुना माफ, वरना जिंदा गीले कांटों में जलाने का आदेश करूंगा। याद रखना। जी महाराज, मैं सब सच बताने ही आया हूँ। ये हीरे इसी गांव के भोला नाम के किसान के हैं। उसे ये हीरे ककड़ी और मतीरों में मिले। उसे ये अनमोल हीरे कंकड़ लगते हैं महाराज, कंकड़। मैंने इस धरती का चप्पा चप्पा छान मारा है, लेकिन मुझे आज तक भोला जैसे मानुस की जोड़ का कोई बंदा नहीं मिला। आपको अचरज हो रहा है ना सुनकर? ये नजारा मैंने अपने आंखों से देखा है। हाँ, सुनकर अचरज तो हो रहा है। राजकुमारी, तुम बताओ इसके साथ क्या किया जाए? इसे माफ कर दीजिए पिताजी। ये जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, उसका व्यक्तित्व तो कितना महान होगा कि वो बेशकीमती चीज की तरफ देखता भी ना हो। मुझे ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी जो भौतिकता में नहीं अटके हैं। मैं ऐसे व्यक्ति के साथ ब्याह करना चाहूंगी, क्योंकि इस संसार में ऐसे व्यक्ति मिलना असंभव है। बेटी, तुम राजकुमारी और राजकुमारी। हमारे पास 100 तहसीलें, 200 परगना और 400 छोटे मोटे गांव हैं, और तुम ऐसे व्यक्ति के साथ शादी करने के सपने देख रहे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये दौलत, ये शौहरत, ये नौकर चाकर, ये राजाओं की जिंदगी, बेटी तुम्हें उसके साथ नसीब नहीं होगा। अब बताओ, तुम मजाक कर रही थी ना? नहीं पिताजी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। ये राजकुमारी का जीवन, ये महंगे वस्त्र और ये नौकर चाकर हमें बड़ा नहीं बनाते। हमारी सोच, हमारा जीने का तरीका और हमारा व्यक्तित्व हमें बड़ा बनाता है। मुझे उस राह पर चलने में बड़ा ही आनंद आएगा, ना ही इस पर। पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए। बेटी, तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी। तुम सच कह रही हो राजकुमारी। हमारे देश की ये भूमि हमेशा भक्ति और शक्ति दोनों के लिए जानी जाती है। जहाँ एक तरफ शिवाजी महाराज अपनी शौर्य गाथा लिख रहे थे, वहीं एक तरफ उन्होंने रामदास स्वामी और संत तुकाराम महाराज जैसे संतों को अपने दिल से पूजा। जहाँ एक तरफ मीराबाई अपनी राजकुमारी का जीवन जी रही थी, वहीं कृष्ण भक्ति ने किस तरह से लीन कर दिया। इस तरह का है हमारा भारत देश, इस तरह की हमारी भूमि। और जो तुम ये कह रही हो, इस बात पर मुझे गर्व ही नहीं, आनंद है। मैं खुशी खुशी तुम्हारा हाथ भोला के हाथ में लूंगा। दरबारी, जाओ उस महान व्यक्ति को हाथी की सुनहरी अंबाड़ी पर बिठाकर उसकी सवारी हमारे महल में लाओ। जी महाराज। देखा बोलो कि किस्मत कैसे बदल गई। हाय, मेरा भाग्य कितना फूटा कि मुझे आप जैसा पति मिला। भाग्य तो मेरा फूटा है। तुम्हारे पिताजी राजा क्यों नहीं थे? अगर मेरे पिताजी राजा होते तो मेरी शादी तुमसे क्यों करवाते? ये सब तुम्हारी गलती है। अगर मैं तुम्हारी नहीं सुनता तो वो हीरे हमारे होते, वो ककड़े मतीरे भी हमारे होते, वो मेरा प्यारा भाई मेरे साथ होता। जब भी मैं भोला को देखती, उसमें दिव्य शक्ति नजर आती है। उसके चेहरे में कितनी मासूमियत है, उसकी आंखों में अलग ही तेज है। हाय, मेरा भाग्य कितना अच्छा कि मुझे भोला जैसा देवर मिला। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जबरदस्ती शादी कौन कराता है? राजा है तो क्या हुआ? भोला, यदि आपने सावा कबूल नहीं किया तो राजा आपको दीवार में जिंदा चुनवा देंगे। अपना भला बुरा आप ही जाने। आज से पहले सब तू करके बात किया करते थे, और जब से राजकुमारी जी का सावा है, तब से आप आपकी झड़ी लग गई है। बोला, मेरे प्यारे भाई, अब तो राजा जी का दामाद बनने वाला
घर और 400 छोटे मोटे टावर, फिर भी मैं आपकी मंशा सुनकर आपके सम्मुख अपने आप को कंगाल और निरीह महसूस कर रहा हूँ। आपके ऊपर 100 राज्य न्यौछावर हो तो भी कम। राजकुमारी, मेरे मन में जो बात थी वो मैंने साफ साफ बताया। अब आप जो कहोगी वही करूँगा। मुझ जैसे बॉडम का वरन आपने कुछ सोच विचार करके ही किया होगा, वरना आज तक तो सभी लोग मेरा मखौल उड़ाते आए हैं। जाने आपको मेरे ऊपर ऐसा क्या नजर आया? ये मेरी अपनी धरोहर है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और ये बताने की नहीं, समझने की बात है। रही बात राज्य संभालने की, आपको तो उसमें झांकने की भी जरूरत नहीं, मैं सब संभालूंगी। फिर मुझे जानने का समय निकाल सकोगी? आपको जानने के लिए समय की नहीं, समझ की जरूरत है। आपके बड़े बड़े दौलत, आपकी भौजाई और गांव की बस्ती के पास सब नहीं समेटा। क्या वो आपको समझे? मैं बड़ी, मैं बड़ी, मैं बड़ी, मैं बड़ी, मैं बड़ी, मैं बड़ी। अरे रुक जाइए। ये प्यार तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारी समस्या का निवारण ना हो जाए। बताओ लौकी मंडल, तुम्हें तो सब कुछ पता है कि हम दोनों में से बड़ा कौन है? मैं भाग्य या फिर ये लकी? हाँ लकी बेचारे, तुम ही बताओ। आज तुम दूध का दूध और पानी का पानी कर ही दो। ब्याह के बाद ये लड़ाई तो आप ही सलट जाएगा। मेरे विचार से न लक्ष्मी बड़ी है और न ही भाग्य। बड़ी है तो फकत राजकुमारी। जब तक वह किसी का वरण नहीं कर लेती तब तक लक्ष्मी और भाग्य की तकरार कायम रहेगी। पर जैसे ही वह किसी का वरण कर लेती तब न लक्ष्मी का कुछ चलता और न ही भाग्य का। चलिए शादी की तैयारी में लगते हैं। पूरे देश प्रदेश के प्रतिष्ठित लोगों को ये खबर पहुंचाओ और उन्हें शादी का आमंत्रण दो।